स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे टाइमर के बारे में कि टाइमर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें टाइमिंग वगैरह कैसे सेट करते हैं और इसका कौन कौन सा कनेक्शन पॉइंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि टाइमर के बारे में कि टाइमर क्या है। तो टाइमर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे डिवाइस को अपने टाइमिंग के हिसाब से हम चाहें तो उसे ऑन ऑफ करा सकते हैं, यानी ऑपरेट करा सकते हैं। जैसे कि दोस्त आप देखते हैं कि रोड के साइड में जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है वो शाम को ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और सुबह को ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो उसमें दोस्त इस तरह का ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल टाइमर लगा रहता है जिसकी हेल्प से शाम में वो लाइट हमारी ऑन हो जाती है 7 बजे और सुबह 5 बजे या 6 बजे ऑफ हो जाती है। आप चाहें तो अपने घर का मोटर या लाइट भी उसी तरह टाइमिंग जितना टाइम के लिए आप चाहते हैं उतना टाइम के लिए चले और फिर उसके बाद ऑफ हो जाए। तो इस तरह का टाइमर यूज करके आप उसे ऑपरेट करा सकते हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें टाइमिंग वगैरह हम कैसे सेट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्त इस टाइमर में 3 आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है जिसमें आपका एक हमारा घंटा शो करता है यानी आवर शो करता है, दूसरा हमारा मिनट शो करता है और ये तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्त ये मोड शो करता है कि आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं। ये जो टाइमर है दोस्त इसमें हमारा एक फेज देना रहता है, एक न्यूट्रल देना रहता है। ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है जिसमें हम एक फेज से यहाँ पे हम लूप लेते हैं और ये हमारा एनो टर्मिनल रहता है और जो टाइम हम सेट करते हैं उतने टाइमिंग अगर मान लेते हैं कि मेरे घर का लाइट मैं चाहता हूँ कि शाम में 5 बजे ऑन हो जाए और सुबह जो है 5 बजे ऑफ हो जाए, तो ये टाइमिंग हमें सेट करना होगा। और ये टाइमिंग सेट करने के बाद जब ये शाम का 5 बजेगा तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी और ये जलता रहेगा जब तक सुबह 5 न बज जाए। अब दोस्त हम इसकी कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कनेक्शन वगैरह कैसे हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त ये जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे A1 और A2 ये दोस्त सप्लाई वाला टर्मिनल रहता है। यहाँ पे हम फेज और न्यूट्रल देते हैं। जब दोस्त हम फेज और न्यूट्रल देते हैं तो ये हमारा जो टाइमर है ये ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। और जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि ये 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, फिर उसी तरह 25 नंबर, 26 और 28 नंबर। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 15 नंबर है वो 16 नंबर से कनेक्ट है, यानी ये हमारा NC है। जैसे ही हम इस टर्मिनल में सप्लाई देंगे तो 16 को भी सप्लाई मिल जाएगा लेकिन 18 को सप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि 15 नंबर जो है दोस्त वो 18 नंबर से कनेक्ट नहीं है, वो वहाँ पे NO है, यानी नॉर्मल कंडीशन में यह ओपन है। तो इसलिए हम 15 नंबर पे सप्लाई देंगे तो 18 नंबर को सप्लाई नहीं मिलेगा। अभी मैं मान लेता हूँ कि 1 बजा है और मैं मानता हूँ कि 5 बजे जो हमारा लाइट है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो जब हम इसमें टाइमिंग सेट कर देंगे 5 घंटा तो क्या होगा दोस्त, जैसे ही 5 बजेगा तो क्या होगा कि जो हमारा 16 नंबर पे NC है यानी 16 नंबर पे जो सप्लाई मिल रहा है वो ऑटोमेटिक 18 नंबर पे चला जाएगा और जो लाइट हमारी 5 बजे जलनी चाहिए वो हमारा यहाँ से जल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम बल्ब का कनेक्शन कर देंगे इस टर्मिनल पे 5 घंटे के बाद, तो क्या होगा कि यहाँ से जो सप्लाई है दोस्त वो हमारा से हटके और इस टर्मिनल पे चला जाएगा। क्योंकि दोस्त जो हमारा बल्ब होता है उस बल्ब में ऑलरेडी हम यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं और जो हमें फेज देना रहता है दोस्त उस फेज को हम इस टाइमर के हेल्प से देते हैं। कनेक्शन दोस्त क्या करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा A1 टर्मिनल है और ये हमारा A2 टर्मिनल है। तो हम यहाँ पे एक फेज देते हैं और A2 पे न्यूट्रल देते हैं। तो क्या होता है इस A1 टर्मिनल से हम फेज एक उठा के और यहाँ पे लूप दे देते हैं। जब हम लूप दे देते हैं तो 16 नंबर को सप्लाई मिल जाता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। और जो हम टाइमिंग सेट करते हैं तो उस टाइमिंग के बाद क्या होता है कि ये जो हमारा NC टर्मिनल है वो हमारा NO बन जाता है और 16 नंबर से सप्लाई हट के 18 नंबर पे चला जाता है। क्योंकि अभी जो नॉर्मल कंडीशन है उस टाइम में 18 नंबर जो हमारा NO है और जो 5 जैसे ही जो टाइमिंग हम सेट करेंगे उतने पूरा होते हुए ये हमारा NC बन जाएगा और जो 15 नंबर पे कॉमन पॉइंट से जो सप्लाई 16 को मिल रही थी वो 5 घंटे के बाद 18 पे मिलने लगेगा। अब दोस्त हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि इस बल्ब के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ से हम फेज दे दिए और यहाँ से हम इस बल्ब को न्यूट्रल दे दिए हैं। तो हम फेज के माध्यम से
टाइमर को यूज करके इस बल्ब को हम ऑन ऑफ करना चाहेंगे जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 5 घंटा सेट कर देता हूं टाइमर में, और मैं कहता हूं कि 5 घंटे के बाद ये जो मेरा बल्ब जल रहा है ये ऑफ हो जाना चाहिए और ये वाला बल्ब हमारा जल जाना चाहिए। तो क्या होगा दोस्त, ये कॉमन पॉइंट में हम A1 टर्मिनल से लूप दे देंगे और यहाँ तक सप्लाई मिलती रहेगी। इस NC से इस बल्ब को सप्लाई मिलता रहेगा। जैसे ही दोस्त 5 घंटा होगा, 5 घंटे के बाद क्या होगा कि इसी की इधर से सप्लाई कट जाएगी और इस बल्ब में सप्लाई मिलने लगेगा। जैसे कि दोस्त इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्त हमारा ये जो वाला बल्ब है NC से कनेक्ट है, यानी अभी ये जल रहा है। और जैसे 5 घंटा होगा ये सप्लाई इधर से कट के इस साइड में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सप्लाई हमारा यहाँ पे NC था, अब क्या हुआ कि अभी ये NO बन गया है और यहाँ पे जो हमारा NO था अभी ये NC बन गया है, जिसके कारण से क्या हुआ दोस्त कि जो बल्ब पहले हमारा ये जल रहा था वो अब ऑफ हो गया है और ये वाला बल्ब जो हमारा ऑफ था वो 5 घंटे के बाद ये वाला बल्ब हमारा ऑन हो गया है। इसके माध्यम से दोस्त कोई भी जो आपका मोटर हो या बल्ब हो, जितना टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं वो टाइम आप सेट कर सकते हैं और उससे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।